Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी आप प्रशांत किशोर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये लोग साल में 1 या 2 बार मुश्किल से अपने घर आ पाते हैं, इंतजार करते हैं दिवाली और छठ का मुख्य तौर पर। अब वो वोट बनवाने के लिए स्पेशली आएगा तो त्योहार पे नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज तो मानते हैं इस देश के सभी लोग के 100 में से 99.99%, मैं जैसा समझता हूं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है, सबके पास फोन है, और अगर नहीं है तो परिवार में किसी के पास है, और अगर पिताजी के पास नहीं है तो बेटे के पास है, और अगर बेटे के पास नहीं है तो बेटी किसी के पास तो है। ऑनलाइन भी कर सकते हो जी, जरूरी नहीं है आपको वहां जाना। और एक और चीज इन्होंने कहा कि बाबा, एक तो ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द देके ना लोगों को उलझाने की ऐसी कोशिश करते हैं, एक तार्किक बात नहीं की। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में ज्यादातर लोगों को वोट डालना चाहिए, अपने देश के लोगों ने कहा था, भाई म्यांमार के रोहिंग्यास के लिए नहीं कहा था। गजब बात हो गई। मैं भी यही कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन, देश के नेता, सारी बॉडीज, हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम वोटर को आगे बढ़ाएं और एक एक वोट पड़े, लेकिन उसी की भी जिम्मेदारी है कि एक भी फर्जी वोट ना पड़े। इनको ऐसा क्या प्रेम है रोहिंग्याओं से? हम कहते हैं जी डॉक्यूमेंट आराम से हो जाएंगे, हम कहते हैं जी बीएलओ घर पे जाएंगे 3 बार जाएंगे, हम कहते हैं जी आपके पास आपके एजेंट्स है वो भी जाएंगे, सब मिलजुल कर लेंगे। लेकिन इनका ऐसा क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं सबको वोट डालना है, 100% वोट नहीं हुआ, अरे अपने देश के लोगों को डालना है भाई, बाहर वालों को नहीं डालना। अब आगे आता हूं, एक चीज और है, इन्होंने एक और बात कही, 5 स्टार में बैठकर नीति बना देते हैं। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री आवास में झोपड़ी बना दो, झोपड़ी में बैठ के बना लेंगे, ये कोई तर्क होता है क्या? अरे बाबा साहेब कहां से आए थे और कहां तक विदेशों तक पढ़कर आए, लेकिन वो अपने देश के गरीब जनता को, लोगों को समझते थे, उनके लिए कानून कायदे बनाते थे, वो बनाते हैं, और आज भी सरकारें ऐसी ही चलती हैं। लेकिन आपका इंटेंट साफ होना चाहिए। यहां पर सरकार का इंटेंट साफ है। जो प्रक्रिया पहले हो चुकी है संवैधानिक दायरे में रहते हुए 2002 में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना आधार के, वो आज भी होगी और आसानी से होगी। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात आ गई, अंत में बच्चा रोंदू है, हारेगा तो है ही, चाहे कितना ही कुछ कर लो। ये इंटरेस्टिंग बात है। आ रहा हूं सर, आपके सामने 4 पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं। चुनाव तो चारों पार्टियों को लड़ना है, परेशान 2 क्यों हैं और 2 इतनी निश्चिंत क्यों हैं? मैं जिनका वोटर रोहिंग्या वो परेशान है। अब आपको आप कह रहे हैं जो वोट, अगर जो भी फर्जी वोटर निकलेगा वो इनका होगा। के लिए 11 साल से हु इज रिस्पॉन्सिबल, जरा बताएं, इनका वोटर किसका था? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये थे। 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अब इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या को आप बना दिया वोटर के, अपने ओरिजिनल वोटर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये एक साजिश है जिसमें दलित, ओबीसी, पिछड़े, गरीब, किसानों को ये जनतंत्र से अलग करना चाहते हैं। ये अंसारी साहब, वो सारे लोग इनको भी तो वोट करते हैं कुछ तादाद में, या नहीं? वो लोग इनको भी तो वोट करते होंगे। नहीं, वोट करते होंगे ना, यही शक है ना जो वोटर लिस्ट में, जो इनको वहां शक लग रहा है कि ये वोटर देने वाले नहीं है, इनको लिस्ट से ही निकाल दो। इसलिए कि वहां देने वाले नहीं थे तो इनको पार्लियामेंट में लिस्ट पता लग गया था कि ये 5,000 से हार रहे हैं, ये 10,000 से हार रहे हैं, ये 7,000 से हार रहे हैं, तो 20-20 हजार वोट बढ़ा लिए और जीत गए। इस हिसाब से ये रिकॉर्डेड जो इनकी है महाराष्ट्र में, और इसको इलेक्शन कमीशन में ऑफिशियल कंप्लेन किया गया है, लेकिन ऑफिशियल ये काम करते नहीं। अगर इनको ये करना था, इलेक्शन कमीशन को अगर करना था ये काम, क्या फर्क पड़ रहा था? आराम से करते। 1-2 महीना, अभी इलेक्शन तो काफी दिन पता था ना उन्हें कब आने वाला है, 2 महीना पहले से ये काम करते, सबको आराम से होता। छुट्टियों में जो जाते अच्छा, बनवा लेते, उसमें क्या रोहिंग्या को नहीं रोक सकते थे? रोक सकते थे, लेकिन इनका एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, जो सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, नफरत।